राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दस्तावेज दाखिल करने का समय भी दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो इस मामले में अपने दस्तावेज दाखिल कर दें और 2024 तक उन्हें 10 जनवरी 2024 तक उन्हें उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो अब तक जेल में हैं। मनीष सिसोदिया ने बीच में अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी और कोर्ट ने उन्हें 6 घंटे की इजाजत दी थी, यानी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत थी। इससे पहले दिवाली से पहले भी उन्होंने इजाजत मांगी थी। उस समय इजाजत तो मिली, लेकिन जब तक मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए आए तब तक वो अस्पताल चली गई थी और ये जब तक हॉस्पिटल जाकर मिल के आए तब तक काफी समय निकल चुका था। लिहाजा उन्होंने फिर अर्जी लगाई और उन्हें दिवाली से एक दिन पहले अपनी पत्नी से मिलने का समय अदालत ने दिया, मोहलत दी और उन्हें जेल से बाहर आकर उनको ये मोहलत मिली। लेकिन फिलहाल अभी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी जमानत के लिए, नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और ये जरूर कहा था कि 3 महीना आप वेट कीजिए और 3 महीना जब तक ये प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया चलती है, यानी ट्रायल, तब तक ट्रायल अगर संतोषजनक रफ्तार से आगे नहीं बढ़ता है तो आप फिर नियमित जमानत के लिए एक बार फिर अर्जी लगाने को स्वतंत्र हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 3 महीने में ट्रायल में कितनी रफ्तार आती है या कितनी सुस्ती होती है। क्या मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद जब अपनी जमानत के लिए अर्जी जरूर लगाएंगे और वो जरूर कहेंगे कि रफ्तार वैसी नहीं है जैसी आपने कहा था, लेकिन उस समय जो अभियोजन पक्ष है या जांच एजेंसी है वो कैसे अपनी बात को साबित कर पाती है कोर्ट के आगे कि नहीं, फिलहाल इनको जमानत नहीं दी जाए क्योंकि ट्रायल अपनी रफ्तार से चल रहा है। रफ्तार में अगर गड़बड़ हुई है तो किन वजहों से हुई है, वो सारी वजहें बताई जाएंगी और कोर्ट उन वजहों से, उन दलीलों से कितना संतुष्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नया साल तो मनीष सिसोदिया के लिए सलाखों के पीछे ही आने वाला है।